तो फिर आप समान नागरिक संहिता किस पर लागू कर रहे हैं? सिर्फ राजनीतिक प्रोपेगेंडा है ना भाई। क्या आपके समाज में जो लागू होता है हमारे भी समाज में लागू होता है? देखिए, डॉक्टर आम्बेडकर साहब ने जो संविधान बनाया जिसमें आदिवासी समाज के लिए अलग से व्यवस्था की है, अगर वैसी व्यवस्था वो चाहते हैं तो वैसी रहेगी वो। और मुस्लिमों के लिए धनंजय जी, एक मिनट, मैंने कहा ना, मैंने बताया ना धनंजय जी, ठीक है, एक मिनट धनंजय जी। अभिलाष जी ने पूछा कांग्रेस पार्टी सवाल खड़ा कर रही है, हाँ। उनको विश्वास नहीं है, तो हम आपको विश्वास दिलाने के लिए थोड़ी सरकार चला रहे हैं। ठीक है, आप बिल्कुल मत दिलाइए विश्वास, लेकिन सृजन सुंदरानी जी एक सवाल का तो जवाब दीजिए। सरकार तो विश्वसनीय है ना। एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट, मेरा एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल है, आ रहा हूं हाजी साहब आपके पास। सृजन सुंदरानी जी, देखिए, जब आप यूसीसी की अच्छाइयां गिनाते हैं तो उसमें एक अच्छाई यह भी है कि बच्चियों को उनका हक मिलेगा, महिलाओं के साथ जो खेलने की आजादी मर्दों को दी गई है शादी के नाम पर, बहु विवाह के नाम पर, वो खत्म होगी। पर आदिवासी समाज में आप उनको बहु विवाह की अनुमति दे देते हैं। आदिवासी समाज में बच्चियों को उनके वैधानिक जो विरासत के अधिकार हैं उससे आप उनको वंचित रख रहे हैं। बच्चियां कम से कम वो तो लागू कर दीजिए। आप क्या, अगर अच्छा काम कर ही रहे हैं, आपको मुस्लिम समाज की इतनी चिंता है, मुस्लिम समाज की बेटियों की इतनी चिंता आप कर रहे हैं, थोड़ा सा आदिवासी बेटियों की भी कर लीजिए, उन पर भी लागू कर दीजिए कि भाई बेटा हो या बेटी, पिता के संपत्ति में सबको बराबर अधिकार मिलेगा। क्या दिक्कत क्या है इसमें? देखिए अभिलाष जी, इसीलिए तो एक कमेटी का गठन किया है, पूर्व न्यायाधीश के अध्यक्षता में 5 सदस्यीय समिति है। 15 अक्टूबर तक सुझाव मंगाए गए हैं, सारे सुझाव आने के बाद निर्णय लेंगे। कोई निर्णय तो हो नहीं गया, हो गया है सर निर्णय। मैं बताता हूं, आपके नेताओं ने कहा है कि आदिवासियों को बाहर रखेंगे, आपने भी कहा आदिवासियों को बाहर रखेंगे। या तो आप फिर स्पष्ट कर दीजिए कि ये जो सुझाव आ गए इसके बाद तय करेंगे कि आदिवासियों को रखेंगे कि नहीं। मैं भी कह रहा हूं कि आदिवासियों को बाहर रखेंगे। तो फिर मेरा सवाल जायज हो गया सर, फिर मेरा सवाल जायज हो गया कि मुस्लिम बेटियों को पैतृक अधिकार का तोहफा देने की कोशिश, ख्वाहिश और आपकी नेक नियति के लिए हम आपको बहुत सारा साधुवाद देते हैं, और फिर उसी पर एक सवाल भी पूछ लेते हैं कि ऐसे ही आदिवासी बेटियों को क्यों नहीं आप दिलाना चाहते उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार? कोई गलत सवाल है क्या मेरा सर, बताइए। देखिए अभिलाष जी, समिति इसलिए बनी है, 5 सदस्यीय समिति है, एक पूर्व न्यायाधीश की अध्यक्षता में समिति है। 15 अक्टूबर तक सुझाव मांगे गए। सर आदिवासियों पर तो बात ही नहीं होनी ना उस समिति में, सभी सामाजिक संस्थाएं। चलिए मैं नाजिम साहब के पास आता हूं, मैं समझ सकता हूं सर इस पर आप कुछ नहीं बोल पाएंगे। हाजी नाजिम साहब एक बहुत क्लियर है, अगर आदिवासी अभिलाष जी, अगर आदिवासी समाज भी अपने हितों की रक्षा के लिए कोई सुझाव देगा तो हम उस पर तो क्या इस दायरे में आदिवासी समाज को आप रख रहे हो? वही तो क्लियर कर दीजिए सर कि मैंने क्या कहा, हम सारे समाजों को आमंत्रित कर रहे हैं। ठीक है, सारे समाज को आमंत्रित कर रहे हैं, आप भी जाके वहाँ पे अपने सुझाव। अरे मैं तो जाऊंगा नहीं, अभी आप कह रहे आदिवासी समाज को बाहर रखे हैं इस दायरे से। बाहर रखे ना, बाहर रखे हैं, लेकिन सुझाव अगर कोई देगा तो क्या नहीं लोगे आप? ठीक है, ठीक है, ठीक है सुंदरानी जी, ये थोड़ा स्पष्ट सरकार को अब करना चाहिए। कांग्रेस जो सवाल पूछ रही है वो बहुत स्पष्ट है कि आप आदिवासी समाज पर विचार भी कर रहे हैं या नहीं, ये स्पष्ट करना चाहिए। और मैं चाहूंगा कि 1-2 दिन में स्थिति स्पष्ट हो जाए ताकि क्लियर हो जाए। अगर आप विचार कर रहे हैं तो फिर ये कहना छोड़ दीजिए कि हमने आदिवासी समाज को बाहर रखा है, क्योंकि आप बोलिए कि सुझाव आएंगे उसके हिसाब से हम तय करेंगे रखना है कि नहीं रखना उनको। बाहर रखा है ना अभिलाष जी, बाहर रखा है, मैं तो बार बार कह रहा हूं। तो फिर सुझाव के और अगर मान लीजिए सुझाव आ जाते हैं तो फिर आप आदिवासियों के इसके दायरे में ले आएंगे, ये कहना चाह रहे हैं आप, ये कहना चाह रहे हैं? देखिए जब सुझाव आएंगे तब देखेंगे। देखिए मतलब आप बीच में खड़े तो 15 अक्टूबर तक तो हमने। हाजी नाजिम साहब ठीक है सर, मैं समझ गया, समाजों से हमने, मैं समझ गया सर, सभी संस्थाओं से, सभी धार्मिक संस्थाओं से हमने सुझाव। हाजी नाजिम साहब ये देखिए, एक अब मैं यहाँ पर एक सीधा जो मैं कर सकता था आपके सवालों के उत्तर के लिए वो मैंने पूरी कोशिश की है और बीजेपी जवाब नहीं दे पा रही है, और बीजेपी का कोई बड़ा नेता भी जवाब नहीं दे पा रहा है इस पर, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन मेरा एक सवाल मुस्लिम समाज से भी है सर। देखिए हिंदू समाज में भी बहुत सारी कुरीतियां रही सर। मैं तो जवाब दे रहा हूं अभिलाष जी। नहीं, आप स्पष्ट ही नहीं कर रहे हैं, आप कह रहे हैं कि बाहर भी और आप कह रहे हैं सुझाव आएंगे फिर सोचेंगे। ऐसा थोड़ी होता है कि आप इधर भी हैं और उधर भी हैं, आप हैं कहां? नहीं, सुझाव हमने सब अभिलाष जी मैं मेरे शब्द सुन लीजिए। हमने सुझाव सभी धर्म, सभी समाज के लोगों से मांगा है, सभी धार्मिक संस्थाओं से मांगा है। हाँ। वो अपना अपना सुझाव दे, 15 अक्टूबर तक सुझाव दे। हाँ। ये हमने मांगा है। मैं ये कहाँ कह रहा हूँ कि आदिवासी समाज सुझाव दे या न दे। तो अगर मैं आपसे सवाल वही तो कर रहा हूं कि अगर आदिवासी समाज में सुधार के सुझाव आते हैं तो क्या आप यूसीसी के दायरे में आदिवासी समाज को लाएंगे? फिर ये संभावना बनी हुई है ना कि इसे बंद कर रखा है, यही तो सवाल है मेरा। अभिलाष जी ये 5
देखिए मैं मर्यादाओं का कभी उल्लंघन नहीं करता अभिलाष जी। मैं समझ रहा हूं सर आपकी मजबूरी। समिति बनी है, बड़े लेवल की समिति, बड़े पूर्व अधिकारी उसमें हैं, वो उनके काम में मैं दखल देने का अधिकार ना। तो फिर श्रीचंद सुंदरानी जी आप बिल्कुल देखिए मर्यादा में अगर रहेंगे तो आप, और पार्टी अगर मर्यादा में रहेगी तो फिर कहीं ना कहीं आप बीजेपी को, कांग्रेस को ये पूरा मौका देंगे, हाजी नाजिम साहब को मौका देंगे, मीडिया को मौका देंगे कि वो ये संदेह बरकरार रख सके। कांग्रेस को मौका ना फिर वो संदेह बरकरार रहेगा सर कि आप आदिवासियों को भी इसमें ला सकते हैं। अभी इसको लेकर के इम्यूनिटी नहीं मिली है, मौका नहीं मिलने। ठीक है, चलिए मैं हाजी नाजिम साहब पास आता हूं। हाजी नाजिम साहब देखिए कुछ गड़बड़ियां, एक मिनट धनंजय जी, एक मिनट आ रहा हूं आपके पास। हाजी नाजिम साहब, कुछ गड़बड़ियां, कुछ कुरीतियां हर समाज में होती हैं, आदिवासी समाज में है, हिंदू समाज में है, मुस्लिम समाज में भी है। तो अगर इनको बदलने की एक सकारात्मक कोशिश होती है तो दिक्कत क्या है? देखिए सती प्रथा थी, जाति प्रथा थी, हिंदू समाज ने भी इसको लेकर के बहुत हद तक इसमें सुधार किए हैं। ट्रिपल तलाक को लेकर के मुस्लिम समाज ने भी बड़ा दिल दिखाया और अब लग रहा है कि वहां की बेटियां पहले से बेहतर स्थिति में हैं। तो अगर पैतृक संपत्ति में उनको अधिकार या बाकी तमाम चीजें जो ये लोग कह रहे हैं, बहु विवाह वगैरह की चीजें हैं, अगर ये हो जाती हैं तो इससे दिक्कत क्या है सर? हाँ अभिलाष जी, देखिए सबसे पहले तो मैं आपके हिम्मत व जज्बे को दिल से सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने बहुत सवाल पूछा लेकिन भाजपा के प्रवक्ता बार बार उस जवाब ना देकर इधर उधर की बातें करने लगे। आपके हिम्मत को मैं फिर से सलाम करता हूँ, क्योंकि आपने जायज सवाल पूछा। देखिए जवाब दे रहा हूँ भाई, सुन तो लीजिए, यहाँ पे बात आती है कि कुरीतियों की। हाजी साहब मैंने बड़े नम्रता के साथ जवाब दिया है। ठीक है सुंदरानी जी, लेकिन आपके जवाब में स्टैंड पार्टी का क्लियर नहीं हो रहा। हाजी साहब को बोलने दीजिए प्लीज। हाँ अभिलाष जी, देखिए हर समाज के अंदर मेरा स्टैंड क्लियर है, पार्टी का स्टैंड क्लियर है, हमारी पार्टी का हाजी साहब पूरा स्टैंड क्लियर है। क्या है स्टैंड? हाँ सुन लीजिए, आप सुन लीजिए। देखिए हर समाज के अंदर कुरीतियां होती है, बिल्कुल आपकी बात से मैं एग्री करता हूं, और उन कुरीतियों को बिल्कुल अपने समाज से दूर करने की सख्त जरूरत है। हम लोग भी चाहते हैं कि मुस्लिम समाज के अंदर जो भी कुरीतियां हैं वो भी दूर करी जाए, और इंशाल्लाह देखिए हम अपनी कुरीतियों को धीरे धीरे अपने से दूर भी करते जा रहे हैं। और रही बात यहाँ पर कि तलाक की बात, 3 तलाक पे यहाँ पर बिल आया तो संविधान के अनुसार आया था, हम लोगों ने उसका खैर मकदम करा था। और यहाँ पे बहु विवाह की बात आती है, बाल विवाह की बात आती है, तो आपको बता दें कि भारत के अंदर एक कानून है 1821 वाला, 1821 का सब लोग पालन करते हैं। उससे कम अगर नहीं करता कोई भी तो उसके लिए भारत का कानून है, सजा उसको मिलेगी। और रही बात यहाँ पर कि एक बात जो बार बार यहाँ पर कही गई कि बेटियों को अपनी संपत्ति में से हिस्सा देने के लिए, हाँ अल्लाह का शुक्र है हाजी नाजिम खान की बेटी है, अल्लाह के रहमोकरम से हाजी नाजिम खान अपनी बेटी को अपनी संपत्ति में से हिस्सा देगा इंशाअल्लाह। जब हाजी नाजिम खान जागरूक है तो अल्लाह का शुक्र है मेरे मुस्लिम समाज का हर व्यक्ति जागरूक होता चलेगा। इसके लिए हम लोगों को उनमें अवेयरनेस लाने की सख्त जरूरत है, ताकि उनको भी पता चले कि हाँ बेटियों का क्या हक है। और मेरा मजहब इस्लाम तो ये कहता है कि हर किसी को बराबर का सम्मान दीजिए। और रही बात यहाँ पर आदिवासी बेटियों के, हाजी नाजिम खान को चिंता है। अभी आपने यहाँ पे बहुत सारी प्रथा की बात करी थी, एक प्रथा और भी थी अभिलाष जी, यहाँ पे देवदासी प्रथा थी। बहुत सारी यूट्यूब पे उनकी वीडियो आती है उन बहन बेटियों की, वो कहते हैं कि हमारे जो बच्चे हैं उनको पिता का नाम दिलवाने के लिए अब आप क्या करेंगे। एक प्रथा, वो बार बार बहुत सारी वीडियो आती है, लेकिन हम ये कहते हैं कि बेटी हिंदू की हो या बेटी मुस्लिम की हो, दोनों सुरक्षित होनी चाहिए, दोनों को इंसाफ मिलना चाहिए और दोनों को बराबर का हक मिलना चाहिए। भाई हम तो मजहब इस्लाम को मानने वाले, हम चाहते हैं कि बेटी भारत के अंदर खुशहाल रहे, कि पूरी दुनिया की नजर ये रहे कि भारत इतना खुशहाल क्यों है, क्योंकि भारत के अंदर जो मुस्लिम बेटियां वो इस्लाम की शहजादियां, और जो हिंदू बेटियां वो हिंदू समाज के अंदर देवी का रूप है। तो इसी चीज को देखकर जो विदेशी ताकतें हैं वो देख रहे हैं कि भारत के अंदर बेटियों का सम्मान है, तो हम तो यही चाहते हैं कि मेरे भारत जैसा खूबसूरत पूरी दुनिया के अंदर नहीं है। ठीक है, चलिए धनंजय ठाकुर साहब आप कुछ कह रहे थे, अपनी बात पूरी कीजिए सर। मैं इनसे जानना चाह रहा था अभिलाष जी आपके माध्यम से, ये कह रहे हैं कि समान नागरिक संहिता लागू हो जाएगी यहाँ पर, तो क्या जैसे एससी वर्ग को आरक्षण का अधिकार मिला है अलग से, ओबीसी वर्ग को आरक्षण का अधिकार मिला अलग से, यूडब्ल्यूएस को आरक्षण मिला है, एसटी वर्ग को आरक्षण मिला है, तो क्या भारतीय जनता पार्टी इन सभी के आरक्षण को खत्म करने की साजिश कर रही क्या? जब हम समान नागरिक संहिता की बात करते हैं तो समानता अधिकार की बात कर रहे हैं, समानता कानून की बात कर रहे हैं, तो भाजपा को स्पष्ट करना चाहिए कि किसी वर्ग का आरक्षण भी खत्म नहीं होगा।
जिस प्रकार से यही- बार बार यही बोल कर भ्रम बात कर फैलाती रहे है हैं, कांग्रेस। जैसे बार बार नहीं, नहीं, ये ये कह रहे हैं कि सब- कहते हैं कि अभी समाज- आदिवासी को हम बाहर रखेंगे, कभी बोलते हैं कि नहीं, नहीं, सुझाव ये मांगेंगे। भ्रम फैलाने मतलब का भारतीय काम जनता फिर कर पार्टी रहे इतना दिग्भ्रमित क्यों है? कि क्या भाई आप बोल आरक्षण दीजिए कि समाप्त होगा, ये जो ये कानून होगा, हम ये- लागू ये मुस्लिमों को लेकर सारी रहे हैं, आप बोल बातें दीजिए ना। हमेशा अगर आप आदिवासियों को बाहर कर रहे तो आप बोलो ना कि ये कानून को हम मुस्लिमों के लिए लागू कर रहे हैं, बोल दो, बोल ठीक है। दीजिए ना। क्योंकि आपकी मंशा आरएसएस को, आरएसएस के आरक्षण के खत्म करने की है, चलिए, तो छोड़िए। आदिवासी समाज के कानून खत्म करने की ठीक है सर, ठीक तो है। भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट करे ठीक। क्यों, क्या क्या खत्म करना चाहती है। ठीक है। अरे हम क्या, मैं तो सवाल पूछ रहा हूँ आपसे। ना ठीक है। नहीं तो समान नागरिक कानून में जो कानूनी अधिकार खत्म हो जाएंगे क्या? प्रावधान है क्या? आप सिर्फ अरे आप बताओ ना भाई, मैं तो आपसे पूछ रहा हूँ, मैं तो प्रदेश की जनता की ओर से आपसे पूछ रहा हूँ। नहीं, आप पढ़ के आओ। अरे हमको नहीं पढ़ना। धनंजय जी, आप बोलने दीजिए। धनंजय जी, आप सवाल उठा लिया आपने, बोलने दीजिए सुंदरानी जी को। ठीक है धनंजय जी, एक मिनट, आप सुंदरानी जी आप जवाब दीजिए सर। डंके की चोट पे कहा कि आदिवासी बाहर होंगे। फिर आप अभी तो कह रहे थे कि अभी सुझाव आएंगे, सुझाव के बाद देखेंगे। दोनों चीजें बोल रहे हैं सर। आपने तो कहा अभी कि सुझाव आएंगे, आदिवासियों के आएंगे तो फिर देखेंगे ना। अभिलाष जी, निश्चित रूप से मैं आपको बताऊं, 15 अक्टूबर तक हम सुझाव मांग रहे हैं। हाँ। सारे समाजों को, सारे धार्मिक संस्थाओं को जवाब देना है। ठीक है। ये कहां से आरक्षण समाप्त करने की बात ना कर ना रहे ना हैं? ठीक, ये आरक्षण भ्रम फैलाने का अरे काम मैं कर तो रहे सवाल हैं। पूछा जिस मुद्दे आपसे। पे, अरे जिस मुद्दे पे बात करनी अरे मैं तो करनी ठीक है, सवाल वो पूछा आपसे, ठीक है। खत्म करोगे क्या करके? ठीक है, चलिए मैं सुंदरानी जी आपसे एक सवाल लेता हूं। सुंदरानी जी बाकी सब चीजें अभिलाष जी, छोड़। उचित है क्या इसमें आरक्षण की अरे बात मैं है तो क्या? सवाल पूछ रहा हूँ। नहीं, ना, ना। इसमें आरक्षण की बात है। धनंजय जी, समान ठीक है। नागरिक कानून की बात करो, समान अधिकार की बात करो, तो आरक्षण भी उसमें आता है। ना नहीं एक आता मिनट, उसमें आरक्षण। अरे तो क्या आता है बता दो उसमें। ना धनंजय बताया ठाकुर ना। साहब, उसमें आरक्षण को छेड़छाड़ के लेकर कहीं कोई प्रावधान नहीं है। इससे पहले 5 राज्यों में नहीं है सर। लेकिन हाँ, मैं एक चीज जरूर पूछूंगा श्रीचंद सुंदरानी जी, जो आप पढ़ लो पहले। ना जो तो आपने आदिवासी समाज के अधिकार खत्म करोगे। एक मिनट सर, ठीक है, वही सवाल है कि ये देखिए बेतुका सवाल कर अच्छा चलिए, थोड़ा सा जायज सवाल। वैसे तो देखिए सवाल आदिवासी समाज को इससे बाहर रखा गया है। ठीक है। अब मैं वही तो आपसे जानना चाहता हूं सुंदरानी जी, आप मेरे सवाल का पार्टी को छोड़ करके एक छत्तीसगढ़िया, एक पिता होने के नाते, एक जागरूक नागरिक होने के नाते एक सवाल का मेरा जवाब चाहिए सर, क्योंकि मैं छत्तीसगढ़ की बेटी की भी चिंता करता हूं। लोग कह रहे हैं कि वोट बैंक के चक्कर में आप लोग हाथ नहीं डाल पा रहे हैं। सर, अगर हमको कुरीतियां ठीक ही करनी है तो मुस्लिम समाज की 4 कुरीति ठीक कर लीजिए। आदिवासी समाज में बेटियों को पारिवारिक संपत्ति में अधिकार ये तो कर सकते हैं ना सर। किसी राज्य ने नहीं किया सर। मध्य प्रदेश में हुआ, उत्तराखंड में हुआ, आप लोग क्यों नहीं कर रहे हैं सर? क्यों? क्योंकि एक मिनट सर, आदिवासी वोट बैंक नाराज हो जाएगा इसलिए। अभिलाष जी, देखिए, हमारी सरकार ने स्पष्ट कहा है कि जहां जहां यूसीसी लागू हुआ है उन राज्यों का भी अध्ययन किया जाएगा। 15 अक्टूबर तक सुझाव भी मांगे जाएंगे। सुझाव लेकर सारा निर्णय लिया जाएगा। जब सुझाव आ जाएंगे 15 अक्टूबर के बाद बैठेंगे ना हम लोग दोबारा। ना फिर धनंजय जी आदिवासी समाज दायरे में है क्या? नहीं यार, फिर दो ना धनंजय जी वो नहीं बोल पाएंगे। आप उस पर समय नहीं खराब करते हैं। अच्छा धनंजय, निकाल के देख लीजिए। ठीक है श्रीचंद सुंदरानी जी, मेरा सवाल आपने सुना नहीं शायद, फिर से ये सुनिए। समय खराब करते हैं। ना सुंदरानी जी, मेरा सवाल ये है कि आप जिनका अध्ययन करने जा रहे हैं उन्हीं लोगों ने ये रोल मॉडल सेट किया है कि मुस्लिम समाज में आप उन्हें अधिकार देंगे, मुस्लिम बच्चियों को पैतृक संपत्ति का, पर आदिवासी समाज में बच्चियों को अधिकार नहीं देंगे, और आप उन्हीं को स्टडी कर रहे हैं। मेरी चिंता तो वही है ना। मुझे ये बताइए, एज ए इंडिविजुअल श्रीचंद सुंदरानी जी, आदिवासी बच्चियों को उनके पैतृक संपत्ति में अधिकार चाहते हैं या नहीं? इंडिविजुअल के तौर पे पूछ रहा हूं। पार्टी भूल जाइए, सरकार भूल जाइए, प्रस्ताव भूल जाइए, कमेटी भूल जाइए। क्या आपको लगता है आदिवासी बच्चियों को, बेटियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हक मिलना चाहिए? अभिलाष जी, आपके मेरे चाहने से क्या होगा? सुझाव सर, आने दीजिए। सर, सारे सुझाव छोड़िए ना। आने दीजिए। आप और आदिवासी समाज को हमने अलग रखा है। ना अलग रखा सुंदरानी है। जी, हमने चलिए बार-बार कह रहा हूं, सुंदरानी जी जो सुझाव मांगे गए हैं, उस सुंदरानी जी, आप एक पॉलिटिकल पार्टी के वरिष्ठ नेता हैं, जो सुझाव मांगे गए उसमें आप भी सुझाव दे सकते हैं। ऐसा नहीं है कि सुंदरानी जी सुझाव नहीं दे सकते। तो आपका सुझाव क्या होगा? आदिवासी बच्चियों को उनकी पैतृक संपत्ति में हक मिलना चाहिए या नहीं? हाँ या ना? देखिए, ये निर्णय की बात ही नहीं कर रहा सर, मैं आपसे इंडिविजुअल बात कर रहा हूं। मैं आपसे इंडिविजुअल, आप क्या चाहते हैं? मैं खुल के बोल रहा हूं, मैं चाहता हूं आदिवासी बच्चियों को, मुस्लिम बच्चियों को हक मिले। जो अभिलाष जी,
मेरे व्यक्तिगत विचार जो होंगे मैं समिति के सामने जाके दूंगा सुझाव। सर समिति के आगे दूंगा। ये सर कोई राष्ट्रीय एकता को इससे खतरा नहीं होने वाला, राष्ट्रीय सुरक्षा को इससे खतरा नहीं होने वाला, इसको इतनी पर्देदारी में क्यों रख रही है बीजेपी? वही तो सवाल है मेरा। कोई नेता बोलने को तैयार नहीं है। भाई बेटी तो सबके लिए बराबर है, बेटी को हक मिलना चाहिए। मैं समझ सकता हूं आपकी पॉलिटिकल। अभिलाष जी मैं तो बोल रहा हूं ना, मैं कहां आपके हर चीज का तो जवाब दे रहा हूं। कहां दे रहे हैं सर? आप कह रहे हैं मैं वहां बताऊंगा पार्टी को, और वहां वो सार्वजनिक आप करेंगे नहीं कि वो आप सार्वजनिक कर दीजिए ऑनलाइन पे इतने ये सुझाव आए हम पढ़ सकें। वो तो करते नहीं है, बोल देते हैं कि ये मुस्लिमों के लिए लाया जा रहा है। देखिए सारे सुझाव आएंगे, सारे सामाजिक संगठन अपने अपने सुझाव को सार्वजनिक करेंगे। कहां से करेंगे? आप तो कर नहीं पा रहे। उनको समय दिया गया है, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सर, दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी हम भी जाएंगे। सुंदरानी जी सुनिए, ठाकुर जी भी आए ना हम उनका भी स्वागत। वो तो बता चुके हैं क्या चाहिए उन्हें, सुझाव देने। वो तो खुल के बोल चुके हैं वो क्या मांग रहे हैं। मैं सुझाव दे नहीं पा रहे हो। मैं भी दूंगा, मैं आपको बता के दूंगा। क्या अंदर रखना चाहते हो कि बाहर? मैं अपने सुझाव आपको बता के दूंगा। चलिए ठीक है, चलिए भाई। नहीं ये विशेष अधिकार है जिस ये संविधान ने उन्हें विशेष अधिकार दिया है। थोड़ी दूंगा या कांग्रेस पार्टी से पूछ के थोड़ी? हाजी साहब लास्ट कमेंट हाजी साहब फाइनल कमेंट। हाजी साहब का फाइनल कमेंट बंद कर रहे हैं। अभिलाष जी देखिए साफ जाहिर हो गया कि यूनिफॉर्म सिविल कोड सिर्फ और सिर्फ मुस्लिम समाज के लिए लाया जा रहा है और बाकी जो अन्य जाति है उनका कोई लेना देना नहीं है। इसलिए बार बार यहाँ पे जो भाजपा के प्रवक्ता आपकी बात को अनदेखा कर रहे हैं। और देखिए हम तो कहते हैं यूनिफॉर्म सिविल कोड पूरे देश के अंदर आप लागू कर दीजिए, हम तो आपका खैर मकदम करेंगे। जिस तरीके से आपने 3 तलाक का जो कानून बना के पूरे देश के अंदर दिया था, आप पूरे भारत के मुसलमानों ने उसका खैर मकदम करा था, आप यूनिफॉर्म सिविल कोड को पूरे देश में लागू कर दीजिए। और मेरी मुस्लिम बहन बेटियों के लिए आप बहुत सारी ऐसी सुविधाएं कीजिए ताकि देश आगे तरक्की करे। उनको नौकरी के लिए ऑप्शन खोल दीजिए, उनकी सुरक्षा के लिए आप एक माहौल क्रिएट कर दीजिए, तो हम लोग आपके इस बात का खैर मकदम करेंगे। लेकिन अगर आप ऐसा नहीं कर पाए तो जाहिर सी बात है कि आप मुस्लिम समाज को टारगेट करने के लिए बातें करते हैं। चलिए ठीक है। देखिए मुस्लिम समाज की आपत्ति हर राज्य में रही है, लेकिन बीजेपी शासित राज्यों में एक एक कर यूसीसी लागू हो रहा है। छत्तीसगढ़ में भी कोई बहुत बड़ी अड़चन नहीं आएगी, हम जानते हैं, और हो सकता है इससे मुस्लिम समाज और बाकी दीगर समाजों के ऊपर बहुत सारा असर पड़े भी और सकारात्मक भी उसमें हो। पर हमें चिंता बस इसी बात की है कि वोट बैंक के लिए जब आदिवासियों की कुरीतियों को, भाई इसमें खुल के कहने में डर क्या लगता है? हर समाज में कुरीति है, हिंदू समाज में है, मुस्लिम समाज में है, सिख समाज में होगी, ईसाई समाज में होगी, आदिवासी समाज में होगी। और हम अगर स्पेसिफिकली एक को छोड़ देंगे, एक को रखेंगे, तो ये हम अन्याय आदिवासी समाज के साथ कर रहे हैं। आज भले आदिवासी समाज को अच्छा लगेगा कि हमें इससे अलग रखा गया, पर जो बिंदु हैं जो सीधे तौर पर प्राथमिक तौर पर नजर आते हैं कि यार ये गलत है, बच्चियों को इनमें पैतृक संपत्ति में अधिकार नहीं है, गलत बात, इस पर हिम्मत दिखानी चाहिए। सबसे बड़ी लोकतांत्रिक देश की दुनिया की सबसे बड़ी पार्टी सत्ता में है, ट्रिपल इंजन 4 इंजन सारे लगे हुए हैं। अगर आज आप इतनी विल पावर, इतनी आत्मविश्वास, इतनी शक्ति नहीं दिखा पाएंगे तो कब दिखाएंगे? आदिवासी बच्चियों की भी आपसे उम्मीद है, आदिवासी बच्चियां भी बीजेपी को वोट करती हैं। अभी आपके पास शक्ति भी है और समय भी, अभी इसका इस्तेमाल कीजिए। अगर सकारात्मक उद्देश्य के साथ आप यूसीसी ला रहे हैं तो जहां जहां प्राथमिक तौर पर बड़ी गड़बड़ियां हैं उन्हें ठीक कीजिए। कुछ चीजें सिर्फ वोट बैंक के लिए नहीं, देश के और जनता के भविष्य के लिए भी होनी चाहिए। बहुत शुक्रिया श्रीचंद सुंदरानी जी, धनंजय ठाकुर साहब, हाजी नाजिम साहब हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस डिबेट का हिस्सा बनने के लिए तमाम दर्शकों का शुक्रिया। नमस्कार।